उत्तर प्रदेश की धरती पे पूरा तरीके से जंगल राज हो चुका है। आज एक ही नारा है, 8 साल उत्तर प्रदेश बेहाल। भारतीय जनता पार्टी में गुंडों की कमी है क्या? वही लोग हमको धमकी दे रहे हैं और इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी हत्या हुई तो इसकी सबसे बड़े गुनहगार भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी साजिशों का एक पिटारा है और उस पिटारे में कई लोग शामिल होते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ दिन पहले आपने एक पोस्टर देखा होगा जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ NSUI लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र शुभम खरवार ने लगाया था। इसके बाद आपने देखा एक प्रदेश में एक हलचल सी मचती है कि आखिरकार इतना बड़ा विरोध क्यों किया गया, आखिरकार इतना बड़ा विरोध एक युवा ने क्यों किया, ये चर्चा होती है। और आज शुभम खरवार के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और तमाम आशंकाएं शुभम खरवार जता रहे हमारे साथ में हैं। शुभम, वीडियो एक काफ़ी वायरल हुई आपकी, आपने पोस्टर लगाया दारुल सफ़ा पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, विरोध किया आपने। विरोध पहले बता दे जिनको दर्शकों को नहीं पता विरोध क्यों था ये। सबसे पहली बात तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो उत्तर प्रदेश के सबसे कह दिया जाए तो सबसे खराब और सबसे नाखुश मुख्यमंत्री हैं। जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और तमाम जगहों पर वो डंका पीट रहे हैं कि हमने 8 साल बेमिसाल किया है, वहीं उत्तर प्रदेश की धरती पे पूरा तरीके से जंगल राज हो चुका है। आज एक ही नारा है, 8 साल उत्तर प्रदेश बेहाल। आप मैनिफेस्टो उठा के देखिए, जब ये 2022 में मुख्यमंत्री पुनः बने थे तो उन्होंने क्या कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, वृद्धा पेंशन आएगी, तमाम तरह के वादे पूरे किए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग पे कुछ भी नहीं है। चाहे युवाओं की बात कर ली जाए, मैं तो एक युवा हूँ, त्रस्त था, इसीलिए इस त्रस्त को साफ से उजागर करने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और लखनऊ के कोने कोने में लोगों को जहाँ तक पता नहीं था वहाँ जाकर इसका प्रचार किया और लोगों को संदेश दिया कि योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से विफल हैं। FIR भी हो गई आपके ऊपर आज? जी हाँ, पूरी मैं इससे तो मैं वाकिफ़ था कि योगी जी अगर अपनी आवाज़ को दबाएंगे तो इसी तरीके के मुकदमे करेंगे और आज से नहीं कई समय से चला आ रहा है। आज मुकदमे किए हैं, क्या पता कल गुंडों के द्वारा मरवाया जाए मुझे, क्या पता धमकी दिया जाए। धमकी तो वैसे भी आ चुकी है। जिस दिन मैं पोस्टर लगाया उसी रात में मुझे धमकी भी आई, पुलिस का भी फ़ोन आया कई बार कि तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे कोई डर नहीं है। अगर मैं सच बोलता हूँ तो मैं अगर जेल में जाऊँगा तो आने वाला समय कोई और रहेगा, वो बोलेगा। मारने की धमकी कौन लोग दे रहे हैं? कुछ हैं तथाकथित लोग हैं, तथाकथित BJP के लोग हैं, तथाकथित RSS के लोग हैं, तथाकथित उनके अंदर स्लीपर सेल के लोग हैं, तथाकथित उनके गुंडे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में गुंडों की कमी है क्या? वही लोग हमको धमकी दे रहे हैं और इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरी हत्या हुई तो इसकी सबसे बड़े गुनहगार भारतीय जनता पार्टी होगी। हत्या की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है या सिर्फ मारपीट की धमकी? जान से मारने की पूरी तरीके से धमकी दी गई है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मामला है और योगी आदित्यनाथ जी के जितने भी चमचे हैं सभी लग गए हैं, फ़ोन कर रहे हैं लगातार सुबह से फ़ोन आ रहा है। लेकिन मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं राहुल गांधी का सच्चा सिपाही हूँ। एक बात बताइए, पोस्टर लगाते समय कोई डर नहीं था? आपने जाके पोस्टर ऐसे लगा दी, किसी ने पीछे से कोई साजिश रची आपके? देखिए, पीछे से साजिश रचने में क्या है, भारतीय जनता पार्टी साजिशों का एक पिटारा है और उस पिटारे में कई लोग शामिल होते हैं। और रही बात पोस्टर लगाने की, तो पोस्टर ही लगाना एक विषय नहीं है। विषय ये है कि आज का मुद्दा क्या है। विषय का मुद्दा आज बेरोजगारी, युवा त्रस्त है। ये सब मुद्दों को घेरते हुए मैं योगी जी को संदेश दिया हूँ। सिर्फ ये पोस्टर नहीं, योगी जी को संदेश है और भारतीय जनता पार्टी के सम भ्रष्ट नेताओं के लिए संदेश है कि ये तो सिर्फ एक पोस्टर है, आने वाला समय और बड़ा आगाज़ होगा। क्या FIR की कॉपी आप तक पहुंची या किसी तरीके से आपसे संपर्क साधने का कोशिश की प्रशासन ने? हाँ, कल शाम को मुझे फ़ोन आया था हजरतगंज के SI का। उन्होंने कहा कि आपके ऊपर FIR कर दी गई है, तो आप आके यहाँ से मुचलका उठा लीजिए। और तमाम तरीके के ऐसे प्रावधान भी किए जा रहे हैं और रात से मुझे धमकी भी दी जा रही है, कई गुंडों द्वारा फ़ोन भी किया जा रहा है। अभी तक थाने गए आप? अभी थाने नहीं गए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी जाके अपना जो सच्चाई है, संविधान ने हमें हक दिया है, लोकतंत्र का अधिकार है सभी को अपनी बातें रखने का, और वो सच्चाई है। अगर मुझे अपना बयान देना पड़े तो मैं जाके बयान दूंगा। लेकिन हाँ, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मुकदमा करना है करिए, एक मुकदमा किए हैं और 100 करिए, लेकिन उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। कोई साजिश हो रही है आपके खिलाफ, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके खिलाफ? बिल्कुल, मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं
तो कई चापलूस हैं, चापलूसों के द्वारा साजिश रची जा रही है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही होगी। कई सारी ऐसी साजिशें हैं जो मौजूदा सरकार द्वारा की जा रही होंगी। अभी आगे के स्टेप क्या है, क्या करेंगे अभी? आगे की स्टेप तो अभी हम जाएंगे पुलिस चौकी पे, देखेंगे हमारे ऊपर कौन कौन से मुकदमे हुए हैं और उनके उनके बिहाफ में किस तरीके का हमें बयान देना है। सरकार जो की है उन मुद्दों को पॉइंट आउट करके वहाँ लिखना है और आने वाली लड़ाई और मजबूत होने वाली है। अच्छा, एक सवाल है, युवा है, क्रांतिकारी आपका नेचर दिख रहा है। लोकतंत्र में सवाल खड़े करना, पोस्टर लगाना, पोस्टर तो आज़ादी के समय भी लगाया गया था। ये जो घटना है जो हुई, एफआईआर कर दी गई, इसको लेकर के मन में क्या है? देखिए, मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है कि एक ये सरकार है कि एक पोस्टर पे इतना बड़ा मुकदमा कर दे रही है। आने वाली सरकारें जो पिछली सरकारें थी उनको साफ साफ सामने से जवाब मांगा जाता था और बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे सवालों का जवाब भी देती थी, लेकिन ये ना कोई सवाल का जवाब देते। प्रधानमंत्री को देख लीजिए, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं और तमाम तरीके की मन की बात करते हैं। मन की बातों से नहीं होगा, और वही योगी आदित्यनाथ भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैं इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। आप मुकदमे करिए, एक मुकदमा किए हैं 100 और कर दीजिए, कोई डरने की बात नहीं है और आने वाला विषय और भी लंबा होगा। जेल भेज दिया गया तो कोई डर नहीं है, जेल जाएंगे, जेल से संदेश देंगे। आने वाले समय में जो लोग मेरे मजबूत हैं, जो तमाम जगहों पर लोग हैं, उनके रूप में संदेश जाएगा उनके पास। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे है। आपने कहा मारने की धमकी दी जा रही है, हत्या करने का प्रयास हो सकता है। कौन लोग हैं पीछे साजिश करता, कौन लोग साजिश कर सकते हैं ये? मुख्य रूप से आपको बताया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में लिप्त वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं। आकस्मिक हो सकता है कि आरएसएस के लोग हों, आकस्मिक हो सकता है कि संघ के लोग हों, आकस्मिक हो सकता है बीजेपी के स्लीपर सेल हों। तमाम ऐसे लोग हो सकते हैं जो उनके चाटुकार, जो उनकी चापलूसी करते हैं। तमाम लोग हो सकते हैं। किसका किसका नाम लिया जाए? धमकियाँ आ रही लगातार धमकियाँ आ रही हैं, रात से कॉल आ रहे हैं, लेकिन मैं अब नज़रअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ढकोसलों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो ये शुभम खरवार को आप सुन रहे थे। कुछ ही समय पहले एक पोस्टर लगाते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के जस्ट बाहर पिलर पर, दारुल सफ़ा पर पोस्टर लगे और पोस्टर कई कोनों में राजधानी लखनऊ के लगाए गए, जिसके बाद आप लगातार देख रहे हैं एक विरोध का माहौल हुआ। पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा हुई और अब शुभम खरवार के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। धमकियां आ रही हैं और साफ कह रहे हैं इनके हत्या की साजिश रची जा रही है। वो पीछे कौन है जो इस तरीके कृत्य कर रहे हैं? क्या अपनी आवाज़ उठाना इस लोकतंत्र में अब हानिकारक हो गया? ये सवाल पूछ रहा है ये युवा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल के लिए अभी एफआईआर दर्ज हो गई है, काफ़ी सारी आशंकाएं जताई जा रही है। रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।